फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। हाँ, अरे तो 10 बजे का टाइम है, 10:15 हो गए हैं और हम जा रहे हैं आज आमला नवमी। तो दीदी के साथ जा रही हूँ मैं, दीदी पूजा करती हैं तो उनके साथ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर में, जहाँ पे मतलब ये आंवले का पेड़ है ना, तो इसकी पूजा करनी। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, कार्तिक के महीने 365 बत्तियाँ जलती हैं पूरे साल भर की, मतलब हर जगह जलती हैं। हमारे यहाँ तो मतलब मम्मी लोग तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जलाते थे। और मतलब सब जगह मतलब हमारे वहाँ से पूरे मंदिर जाते हैं। और कुछ जगह 365 जलाते हैं, कुछ जगह 51, कुछ जगह 21 ऐसे बत्तियाँ जलाते हैं। तो आज आमला नवमी है, तो आज यहाँ पे आई हैं दीदी पूजा करने के लिए। और मैं भी आ गई, मुझे भी ये सौभाग्य मिल गया। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, डिस्टर्ब कर दिया इसने मुझे, हन्नू ने। तो हाँ, हमारे यहाँ ना 365 वो वैकुंठ चतुर्दशी आएगी अभी, उस दिन जलती है। तो आज यहाँ पे आए, यहाँ पे भी दीदी 365 बत्तियाँ ही जलाएंगी शायद, मुझे ढंग से पता नहीं है। तो बस यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो मैं दीदी की वीडियो बना रही थी और मैंने भी पूजा करी है। इसके बाद पहले दीदी ने कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह भी रहते हैं ना, तो इसलिए पहले दीदी ने कर ली थी। तो ये धागा बांधा था इसमें, और इसके बाद फिर मैंने भी करी थी पूजा। तो फिर ये राधा कृष्ण मंदिर है। जब हम जन्माष्टमी में मैं आई थी यहाँ पे, मैंने व्लॉग में दिखाया था, तो वही मंदिर है ये। और उसके बगल में ही है मतलब ये आंवले का पेड़ ना। तो यहाँ पे देख ही रहे हो आप, सभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे थे। इसके बाद हम चले गए थे मंदिर में, और वहाँ हमने करी परिक्रमा। वहाँ करी है 108 परिक्रमा। तो ये है, यहाँ पे परिक्रमा हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। काफ़ी लोग थे, 108 तो कर ही नहीं सब ने, कोई मतलब अलग अलग तरीके से, किसी ने कुछ करी होंगी, किसी ने कुछ करी होंगी। बट मैंने दीदी के साथ 108 ही परिक्रमा करी थी। दीदी ने बोल दिया था कि 11 कर ले, बट मैंने कहा नहीं, फिर बैठे ही तो रहूँगी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ साथ मैं भी कर लेती हूँ। तो कर ली थी मैंने। वैसे पहले हमने करी है अपने वहाँ मायके में करी है मैंने, पर शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो ये है 108 परिक्रमा, भगवान का नाम लेके चलते हैं। और बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, क्योंकि सभी थे साथ में, और लोग भी थे, जुड़ते जा रहे थे, कुछ की ख़त्म हो रही थी, तो बस ऐसे ही था। तो इसके बाद परिक्रमा पूरी करके हम चले गए थे नीचे गंगा जी में जल लेने के लिए। यहीं पे ही गंगा जी है, और बहुत सुंदर लग रहा था ना। और पानी भी आजकल ना बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब बढ़ रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद थोड़ा हमने गंगा जी में बैठे, पूजा करी, और उसके बाद हम आ गए थे अपने घर को। फ्रेंड, 2:30 बज गए हैं और आज का काम लेट 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 होता जा रहा है। और कपड़े धुलने के लिए मतलब धुल गए, सिर्फ ड्राई करने, बट लाइट ही चली गई है। तो वहां से हम 12 बजे, 12:30 बजे घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने फिर और आज चने की दाल चढ़ाई है। मैंने सुबह से रखी थी, मैंने कहा हो गई होगी, आई तो वो नहीं थी हो रखी। फिर मैंने वो चढ़ाई, नाश्ता किया, बस उतना ही काम हो पाया। कपड़े वगैरह डाले मैंने, नहीं फिर मैं सीधे हन्नू को लेने चली, हटो हन्नू आ गया हन्नू को लेने गई, और फिर हन्नू को लेके आई। फिर मैंने फिर दाल चढ़ाई, क्योंकि दाल हुई नहीं थी। फिर मैंने दूसरा कुकर निकाला यहाँ से, एक ही कुकर रहता है ना बाहर, बड़ा कुकर निकाला, फिर बेड से फिर चावल चढ़ाए। दाल तब तक हो ही रही थी। फिर मैंने कपड़े धुलने डाले, हन्नू की ड्रेस भी धुलनी थी, तो कपड़े धुलने डाले जब तक। फिर मैंने कहा चलो वैसे वैसे दाल छौंक देती हूँ, बंद कर दिया था, फिर दाल छौंकी, फिर चलो खाना बन गया था फाइनली टाइम से क्या मतलब, हन्नू को दे दिया था मैंने, आरबपुर जाने से पहले हन्नू को खाना दे दिया था, क्योंकि वैसे मेरे आने से पहले, जाने से पहले आपको लेने जाने से पहले ही दे दिया था। फिर कपड़े धुल ही रहते साथ साथ, आरब को भी लेके आए, कपड़े धुल गए ड्राई करने, तो लाइट ही चले गई। तो ये होता है जब लेट होता तो लेट ही लेट। सुबह सारा काम कितनी जल्दी निपट गया था, बट कपड़ों का काम रुक गया। बर्तन भी मैंने धुल लिए थे। बर्तन क्या थे, वही जो खाना बनाते समय होते ही हैं। तो चलो बच्चों, सो जाओ। अभी 108 परिक्रमा करी, तो थकान तो हो ही जाती है ऑब्वियसली। तो चलो लिटाती हूँ इन्हें, जब लाइट आएगी तो ड्राई करेंगे कपड़े, देखते हैं कल तक सूखते हैं या नहीं सूखते हैं। वैसे तो सूख ही जाएंगे, चलो। पर ये कि अभी डल जाते तो धूप अच्छी थी। उठाओ इसे भैया, कुछ देखो ऐसे फेंकते, उठाओ इसे, जहाँ से निकाला वही रखो। मैंने निकाला, मुझे पता है किसने निकाला। तो चलो मिलती हूँ आपको। तो जैसे मुझे झपकी आई, वैसे ही लाइट आ गई थी। मतलब नींद बिल्कुल आने जो होती है ना, घनी नींद आने वाली थी, तो आ गई। फिर मैंने कहा चलो कपड़े सुखाई देते और डाल देते, और सूख ही जाएंगे। अभी तो मतलब 2-2:30 बजे का टाइम है ना, तो अभी तो 4-5 बजे तक धूप रहती है, 1-2 घंटे लगेगी धूप। मशीन के कपड़े रहते हैं तो सूख ही जाते हैं। तो बस वैसे ऐसे कपड़े डाल रही हूँ, चिमटी भी लगा रही हूँ, हवा भी चल रही है ना, और इस टाइम पे अब चलती है हवा वगैरह। जैसे सुबह कपड़े डाल दो तो उस टाइम पे नहीं चलती, इस टाइम पे चल रही थी हवा। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे वैसे, बस ये था कि बच्चों की ड्रेसेस थी,
तो नहीं तो और होते तो मैं धुलती भी ना, कल धुलती, बट ड्रेस थी ना तो इसलिए मैंने धुल दिया। तो बस इसके बाद हम चले गए थे रेस्ट करने बच्चों के साथ नीचे। फ्रेंड हो गए हैं 5:30 और मैं अभी आरब को छोड़ के आई और कपड़े देखो तय लगा रही थी, फिर याद आया यार ऊपर चलती पाला पड़ेगा तो कपड़े ले आती हूँ, फिर सारे एक साथ तह मारूंगी क्योंकि ये तो आए हैं नहीं अभी। तो क्योंकि अब अंधेरा होने लग जाता है ना, अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, तो मैंने कहा चलो कपड़े ले आती हूँ फिर जाके सारे तय लगा दूँगी। तो कपड़े लेके मैं आ गई थी और पहले से तो कपड़े लगा ही रही थी तय। अब कल बहुत ज़्यादा कपड़े थे और ये तय नहीं लगे ना तो मतलब देख के ना मन ही नहीं हो रहा था कि तय लगा लूँ। इस टाइम पे थोड़ा आलस सा भी आता है, एक तो सो जाओ ना तो उसके बाद और आलस आता है। तो हन्नू भी अभी उठ के आया तो बस ऐसे ही कर रहा है मेरे साथ, मस्ती करता रहता है वो। तो यहाँ पे कपड़े तय लगा रही थी और मुझे टाइम इसलिए लगता है ना, मैं सारे कपड़े सुलटे करके फिर ही फोल्ड करती हूँ, उल्टे नहीं करती। बहुत से करते उल्टे, और वैसे सुलटे करने चाहिए कि घर के लिए मतलब अच्छा रहता है, तो इसलिए फिर उल्टे करती हूँ। और एक तो आजकल ना लाल वो रात भी जल्दी हो जाती है ना, तो इस वजह से तो इसको भी सिखा रही थी। मैंने कहा कोट मतलब अपना ब्लेज़र इसके अंदर रख दो, तो रखना नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे इसे अब सिखाने लगी हूँ मैं, जैसे कपड़े पहनना, कपड़े रखना, तह लगाना। तो क्योंकि अब बड़ा तो हो ही रहा है, 3rd में जाने वाला है, और छोटा वाला बच्चा ना ऐसा हो जाता है कि छोटा है बोल के मेरा आरब तो इस टाइम के लिए बहुत काम कर लेता था, बट वही है ये बोल के हो जाता है कि छोटा है, तो ऐसे ही हो जाता है ना। लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे सिखा रही हूँ इसे भी जिम्मेदारियाँ लेना। तो यहाँ पे ये है, मैं वो कर रही थी, मतलब कपड़े मेरे सारे तह लगे होंगे, देख ही रहे हो आप। तो यहाँ पे सारे कपड़े तय लगे, सॉक्स ही सॉक्स देखो कितने, सबके 2-2 जोड़ी सॉक्स है। तो बस वो तय लग गए हैं, तो ये तसल्ली हो गई कि हाँ चलो अब रखना भी है। ये भी एक आफत है, रखूँगी ऐसे कि जो कपड़े बैठ के है ना वो मैं कल रखूँगी, और जो अलमारी वगैरह के वो मैं रख दूँगी। क्योंकि बेड का फिर ये है कि अभी ख़राब हो जाएगा, फिर जब कल सुबह झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, जिस समय बेड सही करूँगी ना उस समय बेड के कपड़े बेड में रख लूँगी। और अब ये सबसे पहले रख देती हूँ, ये सॉक्स गिर रही हैं इधर उधर, इन्हें रख लेती हूँ इनकी जगह पे। सो फ्रेंड सारे कपड़े तह लगा लिए, सबसे बड़ा काम हो गया। और हमको कपड़े में मिर्च भी लग गई। हाँ, कल मैंने इनसे मिर्च मंगाई थी और ये लेके आए थे इन्होंने। जिस थैले में सामान लाए थे वो कपड़ों के साथ रख दिया शायद, और वो कल ढूंढते रहे मिर्च कहाँ गई। तो ये तीन मिले, एक पन्नी के अंदर भी थी, एक टेबल के अंदर, किसी कपड़ों के अंदर 2 थी। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन, और हमारा वीडियो देखना। हाँ, हमारा वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियो वो इधर होता है। पहले तो लॉन्ग तो देख ले, शॉर्ट की बात कर रहे हो। हाँ। पहले बोलो हमारा लॉन्ग वीडियो देखें, हमें सपोर्ट करें, मेरी मम्मी को सपोर्ट करें। हाँ भाई, मेरी मम्मी का वीडियो वायरल करें। हाँ, अभी क्या लिया आपने क्यों नहीं कहा फिर? के? तो बस कुछ इस तरह रहा आज का दिन हमारा, और अब बस खाना बनाना है, खाना खाना है। अभी बहुत काम है, फिर ऐसा नहीं है दिन खत्म नहीं हुआ, बट वीडियो ख़त्म करते क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।